हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंसी यानी कि संयोजकता के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक है, लेकिन जिसको भी अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी भी यौगिक का कैसे निर्माण होता है, कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ता है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसी चीज़ को हम आज बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि वैलेंसी होती क्या है, किसी भी परमाणु की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है और किसी भी यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। अब बाह्य कोश से क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। उसमें हमने अच्छे से बताया था कि किस कोश में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आज भी हम थोड़ा सा समझेंगे, एग्जाम्पल जब आएगा तब। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। एक और डेफिनेशन लिखा गया है, किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता। संयोग मतलब होता है जुड़ना। किसी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु से संयोग या जुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का लेते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही पहले नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। इसी के अनुसार हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही है तो हम एक ही भरेंगे और ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नियम यही कहता है कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश इसमें एक ही कक्षा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे बाहर वाला मानिए चाहे अंदर वाला मानिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब अगला है हीलियम। हीलियम 2 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 गलत है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी कक्षा अगर अपने आप में पूर्ण है, संतुष्ट है, पूरा भरा हुआ है, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। यहाँ पे पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं भी। तो जब ये अपने आप में संतुष्ट है, जिसकी कक्षा पूरी तरह से भरी हुई है, किसी को न तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और न तो किसी का इलेक्ट्रॉन ये खुद लेगा, तो क्या हो गया, न तो किसी को दे रहा है न तो किसी को ले रहा है, अपने आप में संतुष्ट है। तो अपने आप में संतुष्ट है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी कक्षा पूरी तरह से भरी हुई होती है, बाहर की बात है, बाहरी कक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, जब भी कोई बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी हुई होती है तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। ये बात हमें एकदम अच्छे तरह से ध्यान रखनी है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं लिथियम। लिथियम 3 नंबर पे आता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 2 तो हमने भर दिया, हमारे पास 1 और बचा है तो 1 यहाँ पे भर दिया। अब परिभाषा की तरफ आइए। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। तो ऐसे ही कार्बन का भी हो जाएगा, जो 6 नंबर पे आता है। तो इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो पहली कक्षा में तो 2 होगा, उसकी अगली कक्षा में 8 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 हमने भर लिया, 4 ही बचा है, तो हम 4 भरेंगे। अब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो हमारी संयोजकता 4 हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल आता है नाइट्रोजन। अगला तत्व है नाइट्रोजन। अब यहाँ से खेल बदलने वाला है, आइए समझते हैं क्यों। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 होगा,
टोटल 7 हैं, 2 हमने भर लिया, 5 बचे हैं तो 5 हो जाएगा। अब इस नियम के हिसाब से तो इसका वैलेंसी 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं होगा। अब आइए समझते हैं 5 क्यों नहीं होगा। अभी तो आपने लिखवाया कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं, लेकिन अभी आप गलत कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए, कोई भी परमाणु चाहता है कि वो संतुष्ट हो, स्वतंत्र हो, मतलब उसकी वैलेंसी पूरी हो, तो हमेशा अपना वैलेंसी पूरा करने के चक्कर में रहता है। जैसे हम हाइड्रोजन को ही ले लें, तो हाइड्रोजन का 1 था, अगर इसको 1 और मिल जाए तो ये 2 हो जाएगा और पूरा हो जाएगा, तो इसलिए इसका 1 हुआ। हीलियम तो खुद ही अपने आप में संतुष्ट है, तो कोई बात ही नहीं है इसके लिए। लिथियम का लास्ट में 1 है, ये अपने आप को पूरा करना चाहता है। पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन किस लिए? या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 2 बच जाएगा जो कि पूरा है, या तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से तब ये जाके 8 बनाएगा। अब 1 निकालना आसान है या 7 लेना आसान है? तो जो भी संख्या कम होती है हमारे लिए वही आसान होता है। तो यहाँ पे 1 इसको निकालना आसान है, 1 निकाल देगा तो ये 2 बच जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बन के लिए पहला तो पूरा है, दूसरा इसके लिए ये कंडीशन है, या तो ये अपना 4 निकाल दे तभी तो कंप्लीट है, या 4 कहीं से मिल जाए तो 4 और 4 मिलके 8 हो जाएगा, तब भी दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए दोनों कंडीशन में 4 ही है, तो इसके लिए इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। वैसे तो कार्बन किसी को न तो देता है और न लेता है, ये साझेदारी करता है। इसको अभी हम और आगे पढ़ेंगे जब यौगिकों का निर्माण होता है तब। तो ऐसे ही नाइट्रोजन का लास्ट में तो 5 है, इसके पास भी 2 कंडीशन है, या तो ये 5 अपना निकाल दे तभी पहला कक्षा 2 पूरा भरा रहेगा, या तो इसको 3 कहीं से मिल जाए तो दूसरी कक्षा भर जाएगी। अब 5 और 3 में छोटी संख्या 3 है, तो इसलिए 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे ही ऑक्सीजन का 8 नंबर जो होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसके पास भी 2 कंडीशन है, या तो 6 अपना निकाल के हटा दे तो 2 बचेगा, पहली कक्षा पूरी हो जाएगी, या तो इसको 2 कहीं से मिल जाए तो 8 बना लेगा तो इसकी दूसरी कक्षा पूरी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब आइए हम कुछ और बड़े तत्वों की संयोजकता निकालते हैं, जैसे सोडियम जो कि 11 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो 2, 8 और 1। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में 2 होगा, 2 भर लिया, दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, 8 भर लिया, 8 और 10 हुआ, 1 बचा है तो तीसरी कक्षा में जाएगा, 1 हो जाएगा। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि जो 8 है अगर इसका आधा है तो हम इधर का लेते हैं, और उसके उस साइड है आधे के बाद है, यानी कि 4 से ज़्यादा है तो इसमें से हम घटा देते हैं, तो ये आधे से कम है तो डायरेक्ट वैलेंसी 1 हो जाएगी। एल्युमिनियम जो कि 13 नंबर पे आता है, इसकी संयोजकता 2, 8 और 3 होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? आधे से कम है तो 3 ही होगी। ऐसे ही अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, ये आधे से ज़्यादा आ रहा है। आधे से ज़्यादा कहने का मतलब ये तीसरी कक्षा में जो है, तीसरी कक्षा को आप देखिए 8 है और यहाँ पे 7 है, तो तीसरी कक्षा का आधा 4, और 4 से ज़्यादा है तो हम इसी में से इसको घटा देते हैं, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगी। ऐसे ही एक और देख लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम 20 पे होता है, 2, 8, 8 और 2। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? अब हमें चौथी कक्षा देखना है, तो चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और चौथी कक्षा में होने कितने चाहिए? 18, और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये क्या काम करेगा? ये 2 अपना हटा के 3 कक्षाओं को संतुष्ट रख लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। आप एक बात ध्यान रखिए कि ये नियम जो है वैलेंसी का, ये केवल और केवल 1 से 20 तक के तत्वों के लिए फॉलो करता है। इसके आगे का नियम दूसरा है, वो नियम हम बाद के किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। केवल 1 से लेकर 20 तक के लिए ये नियम फॉलो करता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। अब आइए समझते हैं कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यौगिक को ही समझते हैं कि यौगिक क्या होता है। हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर मिलेंगे तो अणु बनेगा, और 2 या 2 से जब अधिक अणु मिलते हैं तब बनता है यौगिक। तो 2 या 2 से अधिक अणुओं को मिलाकर यौगिक बनता है। तो जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया। हम जानते हैं कि जल का फार्मूला हमने बचपन से पढ़ा है, H2O होता है। लेकिन आज हम समझते हैं
कि जल का फार्मूला H2 आया कहाँ से। हमें केवल इतना ही मालूम है कि जल में दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। तो जल में दो प्रकार के अणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम एक तरफ हाइड्रोजन लिखते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन लिखते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितनी होती है, 1। और ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ये 2 होती है। इसके पहले अभी हमने आपको बताया कोई भी यौगिक जब बनता है तो वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। परिवर्ती संयोजकता कहने का मतलब ये वाला पहला वाला अणु जो होगा, पहला वाला दूसरे की संयोजकता दिखाएगा और दूसरा वाला पहले की संयोजकता दिखाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, H के आगे लग जाएगा 2 और O के आगे 1। 1 को हम लिखते नहीं क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही अकेला है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है जल का। अब आइए इसी चीज को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो फार्मूले में क्या है, H2O। तो जो एटम कम हो, जिस भी परमाणु की संख्या कम होती है उसको बीच में रखते हैं और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे किनारे किनारे पे रखते हैं। हाइड्रोजन किनारे हो गया, हाइड्रोजन किनारे हो गया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो गया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो गया। ये ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये तीनों कैसे जुड़ेंगे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आइए अब इसको हम समझते हैं। अगर हाइड्रोजन इसको अपना दे दिया तो ये तो इसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, तो ये नहीं देगा। ऐसे ही ये भी हाइड्रोजन है तो ये भी नहीं देगा। अब बात करते हैं क्या ऑक्सीजन दोनों के देगा। ऑक्सीजन अगर इसको 1 दे दिया तो ये तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगर इसको दे दिया 1 तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 निकाल दिया। अगर 2 इसने दे दिया तो अब इसके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये तो बेकार हो गया, क्योंकि कोई भी किसी को क्यों देगा, जब वो भी तो उसको भी कुछ फ़ायदा होगा तभी तो देगा। तो ऐसे ही ये भी नहीं देगा। अब एक ही उपाय है, जब देने और लेने से काम न बने तो एक ही उपाय है, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से साझेदारी कर लेगा और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साझेदारी कर लेगा। अब इसका बेनिफिट ये है, इसका फ़ायदा ये है कि हाइड्रोजन की जब गणना होगी तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, 1 इसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया 2। इस हाइड्रोजन की बात होगी, 1 खुद का है, 1 इसका है, 1 1 2 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात जब होगी, ऑक्सीजन का 6 तो खुद का है, तो 6 है खुद का, तो 6 तो खुद का है, 1 इसका और 1 इसका भी प्रदर्शित करेगा, तो 8 हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी अपने आप में संतुष्ट हो गया। तो अब इसका चित्र कैसे हो जाएगा, H 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो 1 बंध, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो 1 बंध। और इस बंध का नाम क्या हो जाता है, इस बॉन्ड का नाम होता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन किस प्रकार का सिंगल बॉन्ड है, आयनिक है कि कोवैलेंट है कि कोऑर्डिनेट है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, साझेदारी से बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सह मतलब साथ होता है, संयोजक बंध। सह मतलब साथ होता है, संयोजक मतलब संयोग करके, साथ साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, उसे सह संयोजक बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस यौगिक का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ध्यान रहे कि अभी हम केवल उस प्रकार के यौगिकों का निर्माण पढ़ रहे हैं जिसमें केवल और केवल 2 परमाणु आते हैं, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की संयोजकता हम जानते हैं 4 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता हम जानते हैं 2 होता है। तो ये दोनों परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, ये इसका दिखाएगा, ये इसका दिखाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, C के साथ 2 और O के साथ 4। अब दोनों में अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो हम काट देते हैं, तो 2 से ये भी कटेगा 1 और 2 से कट जाएगा 2। 1 को लिखा नहीं जाता तो C वैसे ही हो जाएगा और O के साथ 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में मैंने क्या बताया था कि जिसकी भी संख्या कम हो उसे बीच में लिखते हैं, कार्बन को बीच में लिख दिया, जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसे किनारे किनारे लिखते हैं, ऑक्सीजन किनारे किनारे पे हो गया।
कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 2 यहाँ पे कर दिया हमने और 2 यहाँ पे कर दिया। आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भी दिखा सकते हैं, चाहे डॉट से दिखाइए और चाहे क्रॉस से दिखाइए। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको भी 6 होते हैं, 6 हो गए। अब इसमें क्या होगा, इसमें किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा? तो ऐसे ही इसमें भी, इसमें तो 6 हैं, अगर ये इसको 2 दे दिया तो ये 8 हो गया, इसको भी 2 दे दिया तो 8 हो गया। लेकिन कार्बन क्या हुआ, उसके पास बचा क्या? तो इसीलिए हमने शुरू में ही बताया था कि कार्बन कभी भी देता नहीं किसी को और न तो किसी से लेता है। ये क्या करता है? साझेदारी करता है। तो ये साझेदारी कर लेगा, इसके पास 4 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पास 6 हैं और इसको चाहिए 2 ठो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा तभी तो 2 इसको मिलेगा, तभी तो 8 होगा। ऐसे ही ये भी 6 है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तभी तो 8 होगा। अब कार्बन का भी 4 तो खुद का है, 2 यहाँ मिल गया 6 और 2 यहाँ मिल गया 8। अब ये कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, डबल बॉन्ड, और C फिर डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 2 बंध हैं तो इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड किस प्रकार का है? डबल बॉन्ड है और कोवैलेंट है, कोवैलेंट, डबल बॉन्ड और कोवैलेंट, द्विबंध और सहसंयोजक बंध। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।